श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण का है दूसरा सोमवार और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने भिलाई की कथा में बताया है कि 72 वर्ष बाद, जी हाँ, पूरे 72 वर्ष बाद ऐसा सावन का पावन महीना आया है जिसकी शुरुआत में सोमवार है और सावन का महीना जब पूरा होगा तब भी सोमवार है, यानी प्रारंभ भी सोमवार से और समाप्ति भी सोमवार से हो रही है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो आप श्रावण के दूसरे सोमवार को कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, जी हाँ, चाहे आपने गले में पहन रखा हो, चाहे आपके हाथ में पहन रखा हो या किसी तिजोरी लॉकर में रख रखा हो, कोई भी रुद्राक्ष अगर आपके घर में है तो उस रुद्राक्ष को शुद्धि करने का ये समय आया है। जी हाँ, गुरुजी ने एकदम नया बताया है कि अगर आप रुद्राक्ष पहनते धारण करते हैं और किसी कामना से धारण कर रखा है और अभी तक वो कामना पूरी नहीं हुई है अगर, तो आप इस तरीके से सिद्धि कर लीजिए ताकि उसको धारण करने से, पहनने से आपकी वो मनोकामना जल्दी पूरी होगी, वो कार्य आपका जल्दी सक्सेस होगा। या फिर अगर आपने रोग मुक्ति के लिए भी रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं तब भी आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। जी हाँ, कैसे करना है तो समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए, यानी कि इस शुद्धिकरण को करने के लिए, इस शुद्धिकरण को करने के लिए आपको चाहिए विशेष सामग्री। आपको चाहिए शुद्ध जल। जी हाँ, जल लेना है और आपको लेना है गाय माता का दूध। जी हाँ, गाय माता का ही दूध होना चाहिए। आप दुकान पे, डेयरी पे जाए तो बोल दे कि हमें गाय माता का दूध चाहिए। साथ में आपको लेना है घी, घृत, जो भी गाय माता का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। इसके अलावा आपको लेना है गूगल। जी हाँ, गूगल कैसी होती है आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर गूगल नहीं मिलती है तो गूगल की धूप बत्ती मार्केट में आपको मिल जाएगी, वो ले लीजिए, या अगरबत्ती भी गूगल की मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। कैसे करना है, एक कटोरी में आप रुद्राक्ष को रख लीजिए। अब आपके घर में यदि एक से अधिक रुद्राक्ष है तो भी उन रुद्राक्ष को एक साथ आप कर सकते हो। अलग अलग कटोरी में अलग अलग रुद्राक्ष रख दीजिए और फिर आप इस तरीके से शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक कटोरी में एक रुद्राक्ष को रखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले रुद्राक्ष के ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है। तो एक एक चम्मच से आपको 7 बार जल समर्पित कर देना है। फिर गाय का जो दूध है उसको आपको 5 बार समर्पित करना है। कैसे करेंगे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5, कितने बार, 5 बार दूध, 7 बार जल, 5 बार दूध। फिर उसके बाद घी, जो घृत है उस घृत का लेपन करना है, यानी रुद्राक्ष के ऊपर आपको घी को 2 बार लपेटना है। पहले एक बार अच्छे से लपेट दीजिएगा और दूसरी बार फिर आपको उसी रुद्राक्ष के ऊपर लेपन कर देना है घी का, घृत का। कर दिया आपने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको देना है धूप। किसकी, गूगल की धूप देना है। उसके लिए क्या करें, अगर आपके पास हवन करने का कुंडा वगैरह हो उसमें थोड़ा कंडा जला लीजिएगा। कंडा अच्छे से जल जाए, प्रज्वलित हो जाए, फिर उसके बाद में थोड़ा गूगल उस कंडे के ऊपर डाल दीजिए। जी हाँ, गूगल डाल दीजिए, धुआं निकलेगा, धूप निकलेगी। हर एक रुद्राक्ष को, अगर आपके पास 4-5 रुद्राक्ष है तो भी आप कर सकते हो, और उस धूप को, उस रुद्राक्ष को दिखा देना है। जी हाँ, रुद्राक्ष के ऊपर धूप दे दीजिए। इस पूरे जब आप ये पूरी चीज़ें करेंगे, पूजन करेंगे इस पूरा, तब आपको मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए पूरा पूजन कीजिए और फिर रुद्राक्ष को आप जहाँ से भी आपने आप धारण कर सकते हो, धारण करते हैं धारण कर लीजिए। तिजोरी लॉकर में रखते हैं तो तिजोरी लॉकर में भी आप रख सकते हैं। तो ये विशेष तरीका है। अब देखिए करना कब है। सबसे पहले सावन की अष्टमी, सावन का सोमवार भी बड़ा दिन है। उसके बाद आप प्रदोष पर, शिवरात्रि पर, अमावस्या पर, ये विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। और पर यह विशेष होता है केवल इसी वर्ष के सोमवार को, इसी वर्ष के सावन में, क्योंकि ये जो सावन आया है वो शुरुआत में सोमवार है, अंत में सोमवार। तो ऐसा सावन आज तक नहीं आया, मतलब आया था 72 वर्ष पहले। जी हाँ, 1954 में गुरुजी ने बताया है। तो आप ये मौका है हमारे पास, आप कर सकते हो। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, रोगों से ग्रसित हो, रोगों से परेशान हो गए हो, बीमारी अच्छी नहीं हो रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, चाहे बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कोई भी समस्या है अगर आपके जीवन में, कष्ट, पूरे शरीर में कहीं भी बीमारी हो, जी हाँ,
पूरे शरीर में कोई भी रोग हो, कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो आप ये उपाय इसी सावन में कर सकते हो। जी हाँ, और बहुत ही सरल उपाय है, एकदम सरल उपाय है और रोग मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है आपको सभी को पता है वैसे तो कि माँ अष्टक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो भी आप समझ लीजिए कि हम जब जल चढ़ाते हैं बाबा को, जल चढ़ाने के बाद यहाँ से होते हुए जल बीच में से होके जाता है और ये बीच में होता है माँ अष्टक सुंदरी का स्थान। केवल आपको सीधे हाथ की हथेली को स्पर्श करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और अपनी जो भी बीमारी है उस बीमारी का स्मरण करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो बाबा के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री है, जी हाँ, पहले चढ़ी हुई होगी बेलपत्री, उस बेलपत्री को उठाकर जहाँ से जल बह के नीचे गिरता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है, जल नीचे गिरता है, इस नीचे स्थान पर बेलपत्री को स्पर्श कर कर घर लाकर चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना सा करना है। कब करोगे? कल है सावन का सोमवार और दूसरा सोमवार है। ये विशेष उपाय करना, आप यकीन मानिएगा आपकी वो बीमारी अवश्य समाप्त होगी ही होगी। तीसरा उपाय, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए कई बार प्रयास कर चुके हो, रिश्ते आना बंद हो गए, योग बिल्कुल समाप्त हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि विवाह होगा या नहीं होगा, बहुत परेशान से हो गए हो, तो गुरुजी ने कहा है अगर सावन के महीने में लगातार 7 दिन तक भी अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपका मंगल विवाह 3 महीने के अंदर पक्का महादेव कर ही देते हैं। जी हाँ, तो अगर आपने अभी तक सावन के महीने में यह उपाय नहीं किया है तो आपको लगातार 7 दिन तक यह उपाय करना है। सोमवार से सोमवार करो, 7 दिन लगातार करो, सच्चे दिल से करो, बाबा सुनेंगे ही सुनेंगे। करेंगे क्या? आपको 2 लोटे जल लेकर जाना है। कितने लोटे? 2 लोटे जल। 2 लोटे जल लेकर आप शिवालय जाना। आपको क्या करना है? महादेव की सबसे छोटी पुत्री जहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अष्टक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जल चढ़ाते हुए आपको एक ही धारा में जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक जल चढ़ा देना है, पूरा की पूरा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? महादेव की सबसे छोटी पुत्री से, माँ अष्टक सुंदरी के स्थान शुरुआत करना, जल चढ़ाते हुए आएंगे, फिर पूरा जल आपको शिवलिंग पर एक ही धारा में समर्पित कर देना। ध्यान रखना, जब जल चढ़ाओगे तो धारा टूटे ना, इस बात का स्मरण रहे। 2 लोटे जल लेना है, एक स्टील का, एक तांबे का भी ले सकते हैं, माटी का हो तो माटी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास 2 लोटे आपको मिल जाए आसानी से वो 2 लोटे आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों सेम साइज़ के होना चाहिए, छोटे बड़े लोटे भी चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये विशेष उपाय मंगल विवाह के लिए करके देखिएगा 7 दिन तक, पर इस उपाय को लगातार आपको करना ही करना है। चौथा उपाय, ये उपाय सावन की 9वीं तिथि पर किया जाता है। जी हाँ, श्रावण माह की 9वीं तिथि जो है सोमवार की पड़ी है, इस बार सावन महीने की 9वीं तिथि है। आपको लेना है 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा? 7 दुर्बा। इन 7 दुर्बा को लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको इस दुर्बा को सबसे पहले स्पर्श करना है माँ अष्टक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, माँ अष्टक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, शिवलिंग पर स्पर्श कराकर, जी हाँ, पहले अष्टक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर शिवलिंग पर स्पर्श कराना है, बाबा को स्पर्श कराकर गणेश जी के चरणाविंद से लगाकर, यानी गणेश जी अगर जो संगमरमर के बैठे हुए हैं तो वहाँ पर स्पर्श करा दे, वहाँ से स्पर्श करा के उठा ले, या फिर जलाधार में गणेश जी का जो स्थान होता है राइट हैंड तरफ, वहाँ भी स्पर्श कर कर इन 7 दुर्बा को उठाकर घर लेकर आ जाना है। घर लाकर जिस व्यक्ति का पेट बहुत दर्द करता है, बार बार पेट में दर्द उत्पन्न होता रहता है, या कोई कह सकते हैं पथरी हो गई हो किसी को पेट में, और पेट किसी अन्य वजह से भी दर्द होता है, और पेट की समस्या से ग्रसित हो, अगर आप खाना नहीं पचता है तो पेट दुखता है, यानी कोई भी समस्या अगर पेट दर्द की है आपको तो आपको क्या करना है? इन 7 दुर्बा को अपने पास रखना है। और जब भादों का महीना शुरुआत हो जाए, जी हाँ, जब राखी आती है ना भादों में, पूर्णिमा के बाद में, तब राखी आती है, तब उस समय आपको 7 दिन तक लगातार रोज़ सुबह उस दुबा को चबा चबा कर खाना है। लगातार 7 दिन तक उसको खाना रहेगा आपको। कब खाना है? भादों के महीने में। करना कब उपाय को? सावन की 9वीं पर। ये विशेष उपाय केवल सावन के महीने में ही किया जाता है। 5वां उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपने यह उपाय 5 बार कर लिया पूरे सावन में तो इस सावन में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये सावन आया है पूरे 72 वर्ष बाद, तो आपको इस पूरे सावन में कम से कम 5 बार इस उपाय को करना है। यकीन मानिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो शेष समय है हमारे पास, आप कर सकते हो। क्या करना है?
आपको जो भी मंत्र आता हो, चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुरुष ओम नमः शिवाय और महिलाएं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना है। पर कहाँ कहाँ बैठकर कर सकते हो? सबसे पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर कर लो। वहाँ नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ बैठना है तो आपको छाया के अंदर बैठना पड़ेगा, पर बाहर बैठ के करोगे तो लोग टोकेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो आप शिवालय में बैठकर भी कर सकते हो, पर शिवालय में बैठ के करोगे तो बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने मस्तिष्क पर रख ले। जी हाँ, अपने सर के ऊपर रख कर फिर आप मंत्र का जाप कर सकते हो। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। या फिर अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हो, पर जब घर पर बैठकर करोगे तो उसके पहले आपको बेलपत्री की जड़ की मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाना है। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ की मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाना है। फिर अपने घर के मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप 108 बार कर लेना है। जिस भी मनोकामना से करोगे, बहुत सरल सा उपाय है, जिस भी मनोकामना से करोगे बाबा सुनता है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। छठा उपाय, गुरुजी ने कहा है, जो गुरुजी अभी 2 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि पर अभिषेक कराएंगे, जो हम सब घर पर ऑनलाइन बैठकर पहली पहर में यानी कि शाम को 7 से 8 के बीच में करेंगे, तब अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होगा। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है, अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है और उसकी संगतों के कारण, उसकी आदतों के कारण घर में कलेश होता रहता है, आए दिन कलेश होता है अगर, तो जो गुरुजी ने कहा है कि मैंने पूजन सामग्री में, जी हाँ, जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन सामग्री में एक धतूरा लिखाया है, उस धतूरे से आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है? धतूरा लेना है, धतूरे के आगे आपको लाल चंदन की बिंदी लगाना है। एक धतूरे के ऊपर बिंदी लगा दे आगे, और जो डंडी का पीछा भाग है, जैसे गोल डंडी रहती, वहाँ पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है। आगे लाल, पीछे पीला, ऐसा कर कर आप जो अभिषेक करोगे, जो पूजन करोगे, वहीं पर जब गुरुजी कहेंगे कि धतूरा समर्पित करो, तब आप उस धतूरे को समर्पित कर देना। यकीन मानिएगा कभी घर में कलेश नहीं होगा अगर आपने ये उपाय कर लिया तो बहुत सरल से सुंदर से उपाय है जो इस श्रावण आप कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।